पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद। अब बिहार के लोग भी दिल्ली से बिहार की सीमा तक तुरंत पहुंच सकेंगे, लेकिन उसके आगे बिहार में ऐसी सड़क क्यों नहीं? बिहारियों को ऐसी सड़क नसीब हो सके, इसके लिए नीतीश जी को और कितना लंबा कार्यकाल चाहिए? यह बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चिराग पासवान बोल रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी पहुंच रहे हैं और वहां कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं तथा जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के बरेली में पहुंचते हैं और उसके बाद से वह शाहजहांपुर जाते हैं, जहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। और यह संबोधन अपने आप में कई सवाल भी खड़ा कर रहा है, तो कई बातों का जवाब भी दे रहा है। चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और अब इसी के मद्देनजर वे उत्तर प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में जदयू तथा नीतीश कुमार के चलते एनडीए से बाहर हो चुके चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे? यह सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। और इसके पहले भी जब नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने जमकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि चिराग पासवान अगर उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो उनके पास किस वर्ग का समर्थन रहेगा या फिर किस वर्ग को वे अपने पाले में ला सकते हैं। सबसे पहले अगर पूर्वांचल की बात करें तो वहां की सामाजिक संरचना उससे सटे बिहार के इलाके जैसा ही है। मतलब कि जब रामविलास पासवान हुआ करते थे तब वे जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन में रहते थे, वह पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान उनका उपयोग करती थी। और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब कि पूर्वांचल में रामविलास पासवान के सहारे पार्टियां पासवान मतदाताओं को अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश करती थी। यह बात तो बिल्कुल सही है कि एक लंबे वक्त तक रामविलास पासवान के कद का कोई भी दूसरा पासवान नेता इस देश में अपना जनाधार नहीं बना सका। हमें याद है कि जब रामविलास पासवान की तबीयत ठीक थी तब बिहार से सटे इलाके में उनके नाम का भरपूर इस्तेमाल किया जाता था। चिराग पासवान ने वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले कई चुनावों में हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई क्योंकि हम गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे और हमारी पार्टी जिसके साथ गठबंधन में रहती थी वह वहां चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी तथा उन्होंने पंजाब का भी नाम लिया और कहा कि पंजाब में भी पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। आप अगर लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चिराग पासवान की तरफ से उत्तर प्रदेश को लेकर किस प्रकार की तैयारी चल रही है। चिराग पासवान वहां पहुंच रहे हैं और वहां में पत्रकारों से भी बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद वे जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले चिराग पासवान बरेली पहुंचे तो वहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया और इसी के बाद से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर और चिराग पासवान की चर्चा तेज हो गई है। चिराग पासवान जब गठबंधन के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अपना विजन तैयार कर रही है, लेकिन उन्होंने गठबंधन पर कुछ भी बोलने से एक प्रकार से इनकार कर दिया। लेकिन यहां एक और बात है कि वह बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे थे। अगर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सड़क बन सकती है तो फिर बिहार में इस प्रकार के सड़क क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं? यह बात चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जानना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के सामाजिक संरचना की बात करें तो वहां भी पासवान वोटरों की अच्छी खासी संख्या है जो सीधे तौर पर दर्जनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभावी माने जाते हैं। हमने आपको बताया कि रामविलास पासवान की चर्चा पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी पहले से होती रही है और वहां के पासवान मतदाताओं के बीच उनका चेहरा भी जाना पहचाना है। फिलहाल चिराग पासवान अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेंगे तो उनका सबसे पहला टारगेट पूर्वांचल ही होगा और शायद चिराग पासवान यह भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर वह गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा।
चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में वीरांगना उदा देवी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए और वहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। और जब वहां की तस्वीर सामने आई तब से इस चीज की चर्चा तेज हो गई है। बाकी उत्तर प्रदेश के चुनाव में चिराग पासवान की क्या रणनीति होती है, इसके बारे में जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।